हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल है आपके? कभी तो बता दिया करो कुछ। तो आज इस वीडियो में हम फिर भी स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th में चैप्टर नंबर 4 में कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में 4.1 के एग्जांपल्स। ठीक है, और शुरू करते हैं। इससे पहले आपने दोनों जो इंट्रोडक्शन है वो देख लिए होंगे, 4.1 का पार्ट 1 इंट्रोडक्शन, पार्ट 2 इंट्रोडक्शन। ठीक है, और तो शुरू करते हैं एग्जांपल्स को। आइए देखते हैं। तो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर आपके सामने है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया था इंट्रोडक्शन में कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होते हैं जब उनके रियल पार्ट इक्वल हो और उन दोनों के इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो। इसको बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां पर हम यूज करेंगे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या होगा कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट भी इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होंगे। तो क्या लिखोगे आप? बाई इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बाई इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की इनइक्वलिटी क्या क्या कहती है कि इधर का बी और इधर का बी, भाई ए प्लस आई भी इधर बना हुआ है, ए प्लस आई भी इधर बना हुआ है, दोनों का ए इक्वल होगा। ये रहा मतलब ए मतलब रियल पार्ट, और दोनों का बी इक्वल होगा। बी मतलब इमेजनरी पार्ट। इसका बी कितना है? 3x माइनस वाई, और इसका भी कितना है? -6। दोनों का रियल पार्ट इक्वल, दोनों का इमेजनरी पार्ट इक्वल। और यहां से वैल्यू आ जाएंगी एक्स वाई की। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर से? 3/4। और जब वाई की वैल्यू फाइंड करने का नंबर आएगा ना तो इसको यहाँ पुट कर देंगे हम 3। ये हमने यहाँ पे एक्स रख दिया, माइनस वाई इज इक्वल टू -6। तो माइनस वाई इज इक्वल टू -6, इसको इधर ले जाओ तो 9/4। तो 4 6 24 और 9 33/4। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 33/4। तो ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर दी और y की वैल्यू फाइंड कर दी। ये बात ध्यान रखना, इस तरह से हम कई बार यूज करेंगे कि जब दोनों साइड में a प्लस आई बी और उधर भी a प्लस आई बी बन रहा हो तो दोनों के रियल पार्ट्स इक्वल होंगे और दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स भी आपस में हमेशा 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 इक्वल होंगे। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहा है, आप सामने देख सकते हैं इधर कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। और ऐसे क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में बहुत सारे करेंगे। तो -5i इंटू 1/8i, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और सेकंड में इधर लिख रहा हूं, इधर -i इंटू 2i और -1/8i का होल क्यूब। इन दोनों को कन्वर्ट करना है ए प्लस आई बी की फॉर्म में। देखो ए प्लस आई बी की फॉर्म को ना हम लोग कई बार स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कहे या फिर ए प्लस आई बी की फॉर्म कहे, एक ही बात है। तो ए प्लस आई बी की फॉर्म में लाने के लिए, इनको सोल्व करने के लिए मैंने आपको आई की पावर समझाई थी, पावर ऑफ आई का कंसेप्ट समझाया था कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू -i, आई के पावर 4 की वैल्यू 1, 1/i की वैल्यू -i, और आई की पावर 4 के मीन्स मल्टीपल ऑफ 4 अगर कभी भी हुई तो भी 1। इसी तरह आई की पावर 4k प्लस 1 की वैल्यू आई की पावर 4k प्लस 2 की वैल्यू -1, आई की पावर 4k प्लस 3 की वैल्यू -i। ये सब बातें मैंने आपको इंट्रोडक्शन समझाई हुई है, उसको जरूर देख लेंगे एक बार। तो सिंपल करना है, कुछ नहीं है, जो कॉन्स्टेंट है उनकी मल्टीप्लाई करो। -5 की मल्टीप्लाई तो हो जाएगी 1/8 में, और इस वाले आई की मल्टीप्लाई हो जाएगी आई में। आई की मल्टीप्लाई आई में, नंबर्स में। तो -5 1 5/8 और आई इंटू आई क्या बन जाएगा? आई स्क्वायर। क्लियर है? बिल्कुल ठीक। तो माइनस के 5/8, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस 5/8। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। और इसको आप a प्लस आई बी में लिखने के लिए इसको 5/8 प्लस 0y कर दोगे ताकि ये a प्लस आई बी पढ़ा जाए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। -i इंटू 2i, जब क्यूब करोगे ना तो -1 का क्यूब -1 इंटू आई का क्यूब और अपॉन 8 का क्यूब। ये क्यूब तीनों पाया अलग अलग, -1 का क्यूब -1, आई का क्यूब आई क्यूब, 8 का क्यूब। अब ये वाला माइनस, और देखो सब मल्टीप्लाई में आपस में, तो ये माइनस और ये माइनस तो प्लस बन गया, उसको हमको लिखना भी नहीं है, माइनस तो खत्म हो जाएगा। अब बचा कौन? ये वाला आई इंटू ये वाला आई इंटू ये वाला आई क्यूब। बचा कौन? नंबर 2 इंटू 1/8, 8 का क्यूब 512।
देखो मैंने क्या करा, दोबारा देखो एक बार, हो दोबारा देखो, माइनस माइनस तो प्लस बन गया, कहानी खत्म हो जाएगी उस प्लस की। तो ये वाला आई लिख दिया, ये वाला आई लिख दिया, ये वाला आई क्यूब लिख दिया, ठीक है। बचा कौन, 2 × 1, तो 2/8 का क्यूब ये हो जाएगा। तो आई इंटू आई कितना होता है, आई स्क्वायर, और ये कितना है, आई क्यूब। ये कितना बचेगा, 1/256। अब याद करो यार, आई स्क्वायर की वैल्यू, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई, ठीक है, और इंटू 1/256। तो माइनस माइनस प्लस, तो आई अपॉन 256। तो ये क्वेश्चन पूरा हो गया। हाँ, इसको ऐसा लिख देते हैं, 0 प्लस आई इंटू 1/256। तो ये बन गया a प्लस आई बी की फॉर्म में, a प्लस आई बी की फॉर्म में। तो इसको भी नोट करेंगे तुरंत, ये भी हमारा a प्लस आई बी की फॉर्म में आ गया। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 3। और एग्जाम्पल नंबर 3 में भी यही बोल रहा है कि वो एक्सप्रेस करो a प्लस आई बी की फॉर्म में। तो ये है मेरे पास 5 - 3i का होल क्यूब, और लाना किसमें है मेरे को, a प्लस आई बी की फॉर्म में, ठीक है। तो देखो क्लास 8 9 पे फॉर्मूले पढ़े थे ना हमने, a - b का होल क्यूब, वो लगा देंगे, a - b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब -3ab इंटू a - b। क्लियर है यार, सिंपल फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है 9th क्लास की, a क्यूब माइनस b क्यूब -3ab इंटू a - b। तो 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27, आई क्यूब 3 × 5 = 15, 15 × 45 आई इंटू 5 - 3i। तो 125 - 27 आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई, मल्टीप्लाई करो 45 की 5 में, 45 × 5 = 225, 225 आई माइनस माइनस प्लस 45 135 आई क्यूब आई स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बनेगा, 125 माइनस माइनस प्लस 27 आई माइनस 225 आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1। अब ये 125 और ये -135 दोनों रियल रियल है ना भाई, आई तो नहीं है ना इनमें। तो 125 माइनस 135, तो माइनस के 10, और 27 में से जब 225 को घटाओगे तो माइनस के 198 आई, 198 आई। तो ये आ जाएगा a प्लस आई बी की फॉर्म में। तो इस तरह हम क्वेश्चंस को a प्लस आई बी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इनकी हेल्प से, ठीक है। नोट करेंगे इसको, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि इसको कन्वर्ट करना है a प्लस आई बी की फॉर्म में, a प्लस आई बी की फॉर्म में। तो सुनो, देखो ये लिखा हुआ है -√3, और क्या हम √-2 को, √-2 को अगर हम इस तरह से कंसिडर करें थोड़ी देर के लिए, 2 × -1, तो ये तो 2 पे रूट अलग आ जाएगा, -1 पर अलग आ जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, √2i। इस चीज को हम क्या लिखेंगे, √2i, ठीक। तो ये बन जाएगा √2 × i, और साथ में 2√3 - i। अब मल्टीप्लाई करो, जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं ना, सिंपल वाली कोई करनी है, कुछ खास नहीं करना। इसकी मल्टीप्लाई वाली इन दोनों में होगी, तो जब -√3 के मल्टीप्लाई करोगे √2√3 में, अब इसी की मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस आई में, कर दी मल्टीप्लाई। अब √2i की इसमें करोगे, तो √2 और ये 2 और ये √3, तो आई भी साथ में, आई लिख दिया मैंने और 2 लिख दिया और √6 लिख दिया, ठीक है। प्लस माइनस माइनस √2 इंटू आई का स्क्वायर, सिंपल मल्टीप्लाई भाई। पहले √3 की इन दोनों में करी, ये आया, √2i की इसमें करी, ये लिख दिया, √2i की आई में करी, ये लिख दिया। अब सिंप्लीफाई करेंगे आगे, तो सुनो, -√3 इंटू √3 3, 3 × 2 = 6, और प्लस ये बन जाएगा i √3 प्लस 2i इंटू कितना, √6, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -i। तो ये हमारा a प्लस आई बी की फॉर्म में आ गया, क्योंकि और सिंप्लीफाई तो ये होगा नहीं। देखो -6 रियल है, √2 भी रियल है, क्योंकि इनमें आई नहीं है, पहले इनको लिखेंगे। इन दोनों में से मैंने i कॉमन ले लिया, i कॉमन लेके क्या बनेगा, √3 प्लस 2√6। तो यही हो जाएगी इसकी a प्लस आई बी की फॉर्म, -6 प्लस √2, और √3 कॉमन निकाला है उसने, कोई जरूरत नहीं, आप ये छोड़ दो। भाई √3 कॉमन निकालोगे ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, √2। ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोल रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर।
इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी आएंगे और इंपॉर्टेंट भी है। तरीका ये है कि आपको पहले जेड मान लेना है, जेड जेड इज इक्वल टू 2 माइनस 3i। और एनसीईआरटी में जो तरीका दिया मैंने एग्जांपल में मैं वैसे नहीं कराऊंगा। फॉर्मूला वैसे ये था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो वो होता है जेड अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। ठीक है, जेड अपॉन क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड, सॉरी बार जेड अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर होता है। ठीक, मगर मैं इस तरह से क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैंने आपको पहले ही बताया था ये बात। हम सिंपल तरीके से करेंगे। ठीक है, तो सुनो मेरी बात, क्या होगा, ये जेड है, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1 अपॉन जेड। तो उसको उसका रेसिप्रोकल कर दो 1 अपॉन जेड, सिंपल समझो आप 1 अपॉन जेड। अब जब हम 1 अपॉन जेड लिखेंगे ना तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस 3i। अब ये 1 अपॉन 2 माइनस 3i इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो बन गया, इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो एक्चुअल में यही है, मगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया अभी। मतलब वो क्या होती है, a प्लस आई बी की फॉर्म। तो अभी हमें इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में लाना पड़ेगा, और a प्लस आई बी की फॉर्म में लाने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और नीचे भी करेंगे, किससे, कॉन्जुगेट से। ठीक है, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 3i, और नीचे क्या बन जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो 2 स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर, तो 2 प्लस 3i, 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, और i स्क्वायर ये लिख दिया मैंने, है ना। तो यार 2 प्लस 3i अपॉन 4 प्लस 9, तो ये क्या बन जाएगा, 2 प्लस 3i अपॉन कितना 13। चाहे तो यहाँ छोड़ दो या फिर इसको अलग अलग अपॉन में करो, 2 अपॉन 13 करो i इंटू 3 अपॉन 13, तो ये बन जाएगा a प्लस आई बी की 4। ठीक, अब जो फॉर्मूला है ना जो मैंने आपको जो बुक में लिखा हुआ है वो ही समझा देता हूँ एक बार, कि जेड अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो कहते हैं एनसीईआरटी में कि वो होगा बार जेड अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर। बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यूज कर सकते हैं। देखो वही किया मैंने अभी भी, भाई जेड था 2 माइनस 3i, तो इसका जो वो आया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये आया ना, देखो क्या लिखा हुआ है, बार जेड, मतलब इसका तो कॉन्जुगेट, ठीक है, और मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, इसका जो मॉडुलस निकालोगे आप कितना आएगा, इसका मॉडुलस ये तो आएगा, और उसका स्क्वायर कितना बन जाएगा फिर 13, तो वो कर दिया हमने। ठीक, देखो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इंट्रोडक्शन में मैं ये बार लगाना भूल गया था। ठीक, तो इस चीज को ठीक कर लेंगे अपने आप। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में शायद मैंने यहाँ बार नहीं लगाया था, ध्यान रखेंगे बार। तो ध्यान रखना किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो क्या होता है, बार जेड अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। चाहे तो आप फॉर्मूले से कर लो, चाहे आप सिंपल वे में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको करना आना चाहिए। चलते हैं लास्ट एग्जांपल पर। अब देखते हैं लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। इन दोनों क्वेश्चंस को a प्लस आई बी की फॉर्म यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं पहले सेकंड पार्ट। तो जब भी i की पावर में थोड़ा बड़ा सा नंबर आ जाए ना तो उसको हम कैसे लिखेंगे, i की पावर 4 के मल्टीपल की फॉर्म में, है ना। तो देखो 4 के 35 के पास जो 4 का मल्टीपल होता है वो होता है 32। तो क्या मैं इसको 4 इंटू माइनस 8, ये कितना हो जाएगा -32 -3, ऐसे कर सकता हूँ मैं इसको, या चेक कर लो ना एक बार, 4 8 जा 32 -32 -3, तो क्या हो जाएगा पूरा पूरा -35। अब i की पावर 4 इंटू -8, और जो ये i की पावर -3 है ना, इसको हमने अलग कर लिया, इस वाली पावर को हम यहाँ से थोड़ा सा अलग निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ये चीज तो मान हो जाएगी क्योंकि i की पावर 4k, वेयर k इज एन इंटीजर, तो i की पावर 4k तो 1 हो गया, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और i की पावर -3 को लिखेंगे 1 अपॉन आई की पावर 3, 1 अपॉन आई की पावर 3। ठीक है, तो 1 इंटू 1 अपॉन आई की पावर 3, भैया आई क्यूब की वैल्यू कितनी बताई थी, आई क्यूब की वैल्यू कितनी बताई थी, -i। ठीक है, तो 1 इंटू 1, तो क्या बचेगा 1 अपॉन -1 अपॉन आई, और 1 अपॉन आई कितना होता है, 1 अपॉन आई होता है -i, 1 अपॉन आई की वैल्यू -i, तो माइनस माइनस प्लस आई,
तो इसको लिख देंगे 0+1 इंटू आई। तो इसका आंसर आ जाएगा a प्लस आई बी की फॉर्म में 0+1 इंटू आई। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट 5+√2i अपॉन 1-√2i। इसको भी a प्लस बी की फॉर्म में लाना है। तो इसका तरीका होगा कि इसको अपॉन में जो लिखा हुआ है ना ये वाला 1-2√2i, इसको इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे कॉन्जुगेट से। तो 5+√2 इंटू आई अपॉन 1-√2 इंटू आई, 1+√2 इंटू आई अपॉन 1+√2 इंटू आई, मल्टीप्लाई कर दो। 5 की 1 में करेंगे तो 5 की √2i में, देखो सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। 5 की 1 में 5 की मल्टीप्लाई जो √2i में करोगे तो ये बच जाएगा 5√2i। √2i की 1 में करेंगे तो √2 इंटू आई। अब √2i की जब √2i में करोगे तो √2 इंटू आई का स्क्वायर हो जाएगा। समझो ध्यान से, सिंपल कैलकुलेशन वाला जो का वर्क होता है। a माइनस बी a प्लस बी बन जाएगा यहाँ पर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 प्लस, देखो ये है i के साथ 5√2 और यहाँ पर है i के साथ 1√2, तो टोटल बन जाएंगे 6√2। तो 5√2i और 1√2i, तो ये हो जाएगा 6√2i प्लस √2 का स्क्वायर 2 और इस वाले i स्क्वायर की वैल्यू -1, √2 का स्क्वायर 2, i स्क्वायर की वैल्यू -1। ऐसे यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, i स्क्वायर की वैल्यू -1। तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 6√2i -2 और 1 प्लस 2। तो 5 - 2 करोगे तो कितना हो जाएगा यार 3। तो 3 प्लस 6√2i अपॉन 1 प्लस 2 3। इस 3 को कर देंगे अब अपॉन में अलग अलग, तो 3/3। और जब 6√2 इंटू आई के अपॉन में करोगे तो यहाँ तो हो जाएगा 1, ये तो कितना हो गया हमारे पास में 1 और ये बन जाएगा 2√2i। तो ये इसकी आ जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आई बी की फॉर्म, या फिर क्या बोल देते हैं जनरल फॉर्म। तो 1+2√2 इंटू आई। तो इसी के साथ हमारा ये एग्जाम्पल्स वीडियो पूरा हो जाता है। छोटी सी वीडियो थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार से भी कुछ लोग खुद से ट्राई भी करेंगे और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में 4.1 सॉल्यूशन में। थैंक यू।